गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त आलोक कुमार। कहते हैं ना, टुडे इज माय बेस्ट डे, आई लव माई सेल्फ, यस आई कैन डू इट, आई एम चैंपियन, आई एम बिलियनर बॉय, आई एम बिगेस्ट मनी मैग्नेट, आई एम बिगेस्ट goal achiever, I love myself, yes I can do it, I am champion, I am winner. Today is my best day. Parents is always with me, God is always with me, preceptors is always with me, universe is always with me, everything is always with me. Thank you so much. Today is chapter number कारण और परिणाम की समस्याएं बाय क्वेश्चन आंसर बुक एलन पीज। ओके, उदाहरण के तौर पर मान लें कि कोई व्यक्ति नकारात्मक, सुरक्षात्मक, सबसे अलग या विरोधी महसूस कर रहा है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि वह अपने रवैये को अपने सीने के आर पार हाथ बांधकर शब्दहीन संकेत में व्यक्त करेगा। हमें सोच से यह भी पता चला कि हाथ बांधने की अवस्था में व्यक्ति की समझने की क्षमता 40% कम हो जाती है, उसका रुख आलोचनात्मक हो जाता है। करेक्ट। यह साधारण प्रयोग करके देखें। पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथों को सीने पर कसकर बांध लें। आप कैसा अनुभव करते हैं? बंधा हुआ, असहभागी, असम्मिलित। अध्ययनों से पता चलता है कि आपने किसी भी कारण से सीने के सामने हाथ बांधे हों तो आपको इस संकेत के नकारात्मक प्रभाव का अनुभव होने लगता है। ये कारण है, परिणाम की स्थिति है। आदतन हाथ बांधने वालों का हमेशा ये दावा रहता है कि वे इस मुद्रा में अधिक आरामदेह महसूस करते हैं, क्योंकि हाथ बांधने के संकेत से उन्हें उसके साथ जुड़ी भावनाओं का भी अनुभव होता है। अगर आप ये विश्वास ना भी करें कि हाथ बांधना एक नकारात्मक संकेत है, तो भी आपका श्रोता अचेतन रूप से आपको नकारात्मक या गैर मिलनसार समझ बैठेगा। कारण, एक ठंडे कमरे में लोगों के समूह से कोई बात मनवाना काफ़ी कठिन होता है। प्रस्तुति के समय कमरे का आदर्श तापमान 21 डिग्री होना चाहिए। करेक्ट। कुछ उपयोगी रणनीतियाँ। अपने शब्दकोश में से हाथ बांधने की मुद्रा हटा दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके श्रोता आपकी बातें पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। वे आपके प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाएंगे और आपको कम पसंद करेंगे। खुली देह भाषा का प्रयोग करें। जहाँ तक संभव हो, श्रोताओं को बैठने के लिए हत्थे वाली कुर्सी दें, जिससे उन्हें हाथ खुले रखने के अधिक अवसर मिलते हैं और वे चर्चा से अधिक भाग लेना चाहेंगे। बिना हत्थे वाली कुर्सियों को अधिक पास ना रखें, क्योंकि इससे श्रोता एक दूसरे के स्पर्श से बचने के हाथ सा बांध लेंगे। नंबर 3, अगर आपके श्रोता हाथ बांधकर बैठे तो आप उनकी मुद्रा को बदल सकते हैं। आप अपने सवालों के जवाब में उनका हाथ उठवा सकते हैं, उन्हें शारीरिक रूप से शामिल होने वाले अभ्यास से दे सकते हैं, उन्हें टिप्पणी लिखने के लिए पेन और कागज दे सकते हैं, या उन्हें गर्म पेय पदार्थ दे सकते हैं। करेक्ट। हाथ से चेहरे को छूना। कुछ निष्कर्ष और स्रोत। वे सभी शोधकर्ता जिन्होंने हाथ से चेहरे के स्पर्श के संकेत का अध्ययन किया सहमत है कि इसका संबंध नकारात्मक भावना से है। पश्चिमी और अधिकतर यूरोपीय लोग उस समय हाथ से चेहरे को ज़्यादा छूते हैं जब वे झूठ बोलते हैं, या एशियाई लोगों के साथ नहीं होता है, जो धार्मिक कारणों से सिर छूने से बचते हैं, पर झूठ बोलते समय उनके पैरों की हरकत बढ़ जाती है। करेक्ट। हाथ से चेहरा छूने के मौलिक संकेत। बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है कि झूठ बोलते वक्त ये अपना चेहरा छुपा लेते हैं। वयस्कों में भी चित्र 8 की तरह देखा जा सकता है। झूठ बोलते समय नाक की संवेदनशील बढ़ जाती है, जिसके कारण नाक से स्पर्श बढ़ जाता है। आंखों को हाथ से छुपाने में हम वह नहीं देखते जो हम नहीं देखना चाहते, जिस पर हमें विश्वास नहीं होता है, या आंख मलने की मुद्रा का उद्गम स्रोत है। कान मलना उद्गम का स्रोत है। कान मलना, सिर गर्दन को खुजाना भी यह संकेत है कि व्यक्ति अनिश्चित या जो कहा जा रहा है उस पर विश्वास वह नहीं कर पा रहा है। फैक्ट
कुछ उपयोगी तकनीकें। हमेशा हाथ से चेहरे को छूने के संकेत को समूह और उनकी पृष्ठभूमि में पढ़ें। कभी भी नाक की खुजली को धोखे का संकेत ना समझें। अपनी प्रस्तुति के दौरान हाथ से चेहरे के स्पर्श संकेतों में हमेशा परहेज करें, क्योंकि इनके प्रयोग से आपको श्रोता पर कम विश्वास करेंगे। वीडियो कैमरे के सामने अभ्यास करें या शीशे के सामने खड़े होकर रिहर्सल करें, ताकि चेहरे को छूने की आपकी आदत खत्म हो जाए। करेक्ट। अगर आपकी प्रस्तुति के दौरान कोई हाथ से चेहरे के स्पर्श संकेत का प्रयोग कर रहा है तो या करें। मुझे लगता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे कि आपका क्या सवाल है? करेक्ट। मुझे लगता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे आपका क्या सवाल है? अगर आपकी प्रस्तुति के दौरान कोई हाथ से चेहरे के स्पर्श संकेत का प्रयोग कर रहा है तो यह करें। मुझे लगता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है? इसका ज़्यादा प्रबल तरीका यह है कि आपकी देह भाषा बता रही है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है? इस आखिरी प्रश्न को पूछते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यह कई बार अपमानजनक लगता है। यह व्यावसायिक प्रश्नकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। सकारात्मक देह संकेत। सिर झुकाना। जब हम उस चीज में रुचि लेते हैं तो हम देख या सुन रहे हैं तो हमें अपने सिर को एक ओर झुकाते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक अपना सिर एक ओर झुकाए हुए हो तो प्रस्तुत जारी रखें। अगर उसका सिर सीधा होता है या उधर उधर हिलने डुलने लगता है या उसका सिर इसके सीने पर गिर जाता है तो उसका ध्यान अपनी ओर दोबारा खींचें या बातचीत की दिशा बदलना पड़ता है। करेक्ट। नंबर 2, गाल पर हाथ रखना। यह आपकी प्रस्तुति का सकारात्मक मूल्यांकन दर्शाता है। हाथ गाल पर टिका रहता है पर सिर को सहारा नहीं देता है। उंगली सामान्यतः कनपटी को छूती है। यदि सिर हाथ के सहारे टिकने लगते तो इसका यह मतलब है कि श्रोता की रुचि घट रही है। करेक्ट। चश्मे की नोक चूसना। कोई व्यक्ति पेन पेंसिल या अपने होंठ भी चूस सकता है। यह मूल्यांकन का एक तरीका है। जब देखा जाता है कि जब व्यक्ति किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है परंतु यह निर्णय लेने से रोकने का भी लक्षण हो सकता है, क्योंकि उसके मुंह में कोई चीज न होने के कारण वह जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। करेक्ट। सामने झुकना। हम उन लोगों या वस्तुओं के नजदीक आते हैं जो हमें रोचक या आकर्षक लगते हैं। करेक्ट। इससे शुरुआत करने वाले व्यक्ति की स्थिति न समझ ले, क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं परंतु उनके दोनों हाथ घुटनों पर रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे आदमी दौड़ लगाने वाला हो शायद दरवाजे की ओर। करेक्ट। मीनार। यह संकेत एकांकी संकेत की तरह पढ़ा जाता है और इससे एक ठंडे किंतु विश्वासपूर्ण रवैये का पता चलता है। सवाल यह है कि यह विश्वास किसके प्रति है? क्या विश्वास आपके साथ चलने के बारे में है या विषय पर अपने स्वयं के ज्ञान पर विश्वास है? क्या यह उन्होंने पहले कहीं सुन रखा है? जिस पृष्ठभूमि में इसका प्रयोग किया जाता है उसी से इसका सही जवाब मिलता है। करेक्ट। बाहर। नंबर 6, बाहर झांकते अंगूठे। कोट की जेब, पैंट की जेब, गिरेबान के मोड़ में से अंगूठे बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकले अंगूठे से श्रेष्ठतापूर्ण रूख का संकेत मिलता है। विश्वासपूर्ण और ठंडा जो मीनार की तरह का संकेत होता है। अपने श्रोताओं के सामने इस संकेत का प्रयोग करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसे घमंडी या अक्खड़ व्यवहार माना जा सकता है। अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज हैक्स। करेक्ट। नंबर 7, दोनों हाथ सिर के पीछे। ऐसा आमतौर पर पुरुष करते हैं। इससे यह संप्रेषित होता है मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। आप इस व्यक्ति से इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्या आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहेंगे?
इसका परिणाम या तो सहयोग या फिर वाद विवाद होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि संकेत किस पृष्ठभूमि में दिया गया है। करेक्ट। नकारात्मक देह संकेत। आलोचनात्मक मूल्यांकन। यह संकेत काफी इस्तेमाल होता है और इससे श्रोता के आलोचनात्मक विचारों का प्रदर्शन होता है। तर्जनी उंगली गाल के ऊपर टिकी रहती है, अंगूठा ठुड्डी के ऊपर सहारा देता है और मध्यमा उंगली या तो मुंह पर या मुंह के आसपास होती है। आपका विचार क्या है? इस तरह का सवाल उस व्यक्ति की भावनाओं के सामने ला सकता है। करेक्ट। काल्पनिक रोया चुनना। काल्पनिक रोया चुनना यह बताता है कि कुछ भी कहा जा रहा है, व्यक्ति उससे काफी असहमत है। जब वह व्यक्ति काल्पनिक कहा या रोया चुन रहा होता है तो वह दूसरी ओर देखने लगता है। इस तरह के व्यक्ति से मुझे लगता है आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसे सवाल पूछना ठीक रहेगा। करेक्ट। कॉलर खींचना। जब कोई चुपचाप गुस्सा होता, विचलित होता है, धोखा देता है या उसकी गर्दन में सनसनाहट या झुंझुनी का एहसास होता है, इस स्थिति में उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह गर्दन से कॉलर को खींचकर अलग कर ले। इस तरह के व्यक्ति से यह सवाल पूछना ठीक रहेगा, इस बारे में आपके क्या विचार है। करेक्ट। नंबर 4, गर्दन में दर्द। यह अभिव्यक्ति पूरी तरह बताती है कि यहाँ क्या हो रहा है। बढ़ती हुई तनाव या बढ़ती कुंठा के कारण आदमी अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाता है या ठोंकता है ताकि वह उठ रही झुंझुनी के एहसास को शांत किया जा सके। यह एहसास तब होता है जब कोई शब्दशः अपनी गर्दन में दर्द पैदा करता है। यह गर्दन में छोटी रेक्टा पिलर मांसपेशी की गतिविधि के कारण पैदा होता है। करेक्ट। नंबर 5, मंद मंद आंखें झपकाना। यह चिढ़ाने वाला संकेत है। उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो खुद को आपसे बेहतर, समझदार, अमीर या स्मार्ट बनता है। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने पैर के तलवे को उठाकर अपने कद बढ़ाने का प्रयास भी करता है। दिमाग जब कोई चीज नहीं देखना चाहता तो वह आंखों को बंद कर लेता है। हो सकता है वह व्यक्ति आपको हिकारत ही की नज़र से देख रहा हो। करेक्ट। कुर्सी पर बैठना। इसके कई अर्थ होते। पहला यह है कि व्यक्ति आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण, विशेषकर जब वह कुर्सी उसकी ना हो। दूसरी ओर यह उसकी क्षेत्रीय सीमा का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि वह कुर्सी के ऊपर पैर रखकर उस पर अपना हक जता रहा है। समग्र रूख, आरामदेह, उदासीनता का संकेत होता है। करेक्ट। कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना यह विशेष तौर पर एक पुरुष संकेत है, क्योंकि यह अधिकार या श्रेष्ठता का संदेश प्रेषित करता है। कुर्सी की पीठ संभावित खतरे से रक्षा करती है और पैर फैलाना पुरुष का प्राचीनतम अधिकार संकेत है। जो आदमी इस स्थिति में हो उससे कभी बहस ना करें, इसके बजाय से चर्चा में शामिल करें और कुर्सी सीधी करने के बैठने के लिए कहें। करेक्ट। धीमे धीमे हाथ मिलाना। हाथ मिलाने की गति से व्यक्ति की संभावित भावनाओं का पता चलता है। तेजी से हाथ मिलाने वाला व्यक्ति किसी बात की परिणाम के प्रति रोमांचित अनुभव करता है। धीमे धीमे हाथ तब मले जाते जब उस व्यक्ति को चर्चा से लाभ होने या पैसा मिलने की आशा होती है। करेक्ट। करेक्ट। एक सामान्य संकेत। इस दृश्य में दाईं ओर बैठी महिला ने आलोचनात्मक मुद्रा अपना रखी है और बाईं ओर बैठा व्यक्ति खुली हथेलियों का प्रयोग करता है। आगे की ओर झुककर उससे बातें करने का प्रयास कर रहा है। केंद्र में बैठा व्यक्ति मीनार संकेत का प्रयोग कर रहा है और अपने आक्रामक पैर की स्थिति में विश्वासपूर्ण आश्वस्त रूख का प्रदर्शन कर रहा है। करेक्ट। आखिर शब्द। देह भाषा को समझना किसी पहेली की तरह लगता है। हमें से अधिकतर के पास ये भाषा टुकड़ों टुकड़ों में आती है, पर हम उन्हें पूरी तरह तस्वीर में नहीं जमा पाते हैं। गाइस, देह भाषा का पहला नियम हमेशा याद रखें, अकेले संकेत की कभी व्याख्या ना करें, हमेशा समूह का ध्यान रखें। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि तभी संकेतों की पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा गया हो।
देह भाषा पढ़ने की योग्यता का मतलब है कि हम प्रतिदिन की स्थितियों में साफ नजर आने वाली चीजों को पढ़ सके। करेक्ट? आपको क्या नजर आया? समापन। आपने कितनी बार किसी को उच्च स्तरीय नेटवर्कर के बारे में ये कहते सुना होगा, उसमें कुदरती प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है। करेक्ट? या वही जन्मजात सेल्समैन है। आपने किसी डॉक्टर इंजीनियर के बारे में कुदरती प्रतिभा वाले इंजीनियर या जन्मजात फार्मासिस्ट या जन्मजात डॉक्टर वाक्यांश नहीं सुने होंगे। हम जानते हैं कि ये व्यवसाय वैज्ञानिक व्यवसाय है। करेक्ट? वैज्ञानिक दक्षता या तकनीकी है जिसे क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जो निष्कर्ष प्रयोग और मापन पर आधारित होता है। उच्च स्तरीय नेटवर्क कार्यकर्ता कुदरती प्रतिभा वाला या जन्मजात नहीं होता। उच्च स्तरीय नेटवर्किंग एक विज्ञान है, एक सीखने की कला जो दूसरे विज्ञानों की ही तरह है। यह पुस्तक आपको कई सशक्त तकनीकें प्रदान करती है। वो यह सिखाती है कि आप उनका किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रगति को माप सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और लोगों से बात करते समय किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। नेटवर्किंग का विज्ञान एक सीखने वाली कला है जिसमें दूसरे विज्ञानों की तरह पूर्ण निष्ठा, लगातार मेहनत और सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। सफलता की यात्रा में नेटवर्क कार्यकर्ता के सामने उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति अति संवेदनशीलता। जब आप इस पुस्तक में दी गई तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो आपके समझ में आएगा कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अपने औसत को बनाए रखने से आपके सामने ये बार बार सिद्ध होता रहेगा। यह पुस्तक कैसे करें के रहस्य बताती है, जो कईयों के लिए सबसे बड़ी बाधा अब बाकी आप पर डिपेंड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिना शोर शराबे या विज्ञापन के लोग रातों रात विकसित हुआ है और अंततः यह सबसे बड़ा बिजनेस सिस्टम बन सकता है। इसकी सफलता वितरण तंत्र पर निर्भर करती है जो पूरी तरह अपने सदस्यों के उत्साह के बुलबुले पर ही चलता है। यह मनुष्य के दिमाग द्वारा सोचे गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक अवसरों में से एक है। इस पुस्तक से आपको ऐसी कई कुंजियां मिलती हैं जिनसे आप इस तंत्र के खजाने के ताले को खोल सकते हैं और आप सफलता की ओर तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में बताई गई हर बात आजमाई गई हुई है, उसका परीक्षण किया गया और उसके तत्काल परिणाम मिलते हैं। हर चीज काम करेगी बशर्ते कि आप काम करें। सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपने लक्ष्य बनाएं और उनकी ओर बढ़े। थैंक यू सो मच एवरीवन।